हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भूचाल सीरीज का 10वां भाग। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 10 होगा। साथियों, इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आपके लिए मोटिवेशन कोड। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या साथियों? जितना कठिन आपका संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार आपकी होने वाली है। पहला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरोत्तर का स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। बताइए साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कल्पनाशील उत्तरोत्तर स्वीकारना बिल्कुल सही पॉइंट है। विचार मंथन पर भी बल दिया जाएगा। सृजनात्मकता की बात आई है तो अभिसारी नहीं होता बल्कि अपसारी होता है। असहमति के प्रति सहनशीलता, बिल्कुल, यदि कोई असहमति जता रहा है तो उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। यह नहीं कि वो किसी विचार पर असहमति जता दिया तो उससे आप लड़ाई करने लगें, ऐसा नहीं है। तो सृजनात्मकता का ये तीनों महत्वपूर्ण सृजनात्मकता में सहायक होने वाले गुण हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। बताइए साथियों, इसमें आंतरिक प्रेरणा को कौन सा पॉइंट दर्शाता है, कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? साथियों, 90% अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा, ये बाह्य प्रेरणा है। रूमी गृह कार्य कर रही कि उसके माता पिता टीवी देखने देंगे, ये भी बाह्य प्रेरणा है। प्रशंसा, ये भी बाह्य प्रेरणा है। लेकिन अपनी परियोजना के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है और नई जानकारी लेने में रुचि रखता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन साथियों, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वकेंद्रित करने की स्वतंत्रता देना डॉट डॉट को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए साथियों, इस बार आप बिल्कुल ठान लीजिए कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। सीटेट ही आप नहीं बार बार देते रहेंगे, एक बार क्वालिफाई करिए, आगे के एग्जामों की तैयारी करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होने वाला है? अन्वेषण, यानी साथियों खोज को बढ़ावा देंगे आप, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास डॉट डॉट है, एक आयामी है, एक दिशाई है, में बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विकास एक आयामी नहीं होता, विकास एक दिशा भी नहीं होता, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इसमें वातावरण का भी योगदान होता है। में बदलाव किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन, अनुकूलन या संगठन। क्या पूछा है? वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ नहीं पा रहा बालक, यानी असमर्थता है उसको, तो के कारण जो है एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? बताइए साथियों। यहाँ पर देखिए साथियों, समायोजन में 2 सी हैं, यानी
चेंज, एक सी से चेंज मान लीजिए, एक सी से स्कीमा मान लीजिए। हालांकि स्कीमा यस से शुरू होता है, लेकिन आप मान लीजिए ट्रिक की तरह एसिमिलेशन, एकोमोडेशन यानी चेंज स्कीमा, पुराने स्कीमा में बदलाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पुराना स्कीमा में बदलाव, यानी नया स्कीमा, चेंज स्कीमा, नए स्कीमा का निर्माण। आत्मसातीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन, यानी सेम स्कीमा, जहां उसी स्कीमे की बात आए वहां पर क्या होता है साथियों? आत्मसातीकरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी समायोजन। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? चार्ल्स स्पीयरमैन, एल्फ्रेड वीने, थियोडोर साइमन या हार्वर्ड गार्डनर? बहुबुद्धि का सिद्धांत साथियों किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किए। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी सामान्य बुद्धि के अलावा इन्होंने कई अनेक विशिष्ट प्रकार की बुद्धियां दी। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होती है? अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं, अध्यापक क्रियाशील और छात्र निष्क्रिय होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पर साथियों पार्टी नहीं है, मिस टाइपिंग हो गया है, अध्यापक और छात्र है। छात्र की क्या भूमिका होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं संरचनावादी कक्षा में। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अध्ययन, मानकीकृत निर्देशन। बताइए कौन कौन से पॉइंट इसमें सही हैं? पहला चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला तीसरा या चौथा? व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण बिल्कुल करना, प्रतिस्पर्धा गलत बात, मानकीकृत गलत बात, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पहला और तीसरा राइट आंसर है समावेशी कक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन साथियों, ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होंगी? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह कर रखने की प्रक्रिया, मतलब साथियों धुले कपड़ों को एक सेट से मतलब मोड़ कर रखने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, अल्प अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, संवेदिक या कार्यकारी? किस स्मृति में ये इकट्ठा होने वाले हैं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दीर्घ अवधि स्मृति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा क्या प्रस्तावित करती है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के गले में वृद्धि, विद्यालय की पाठ्यचर्या में वृद्धि, रटंत अधिगम को बढ़ावा देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। रटंत विद्या गलत बात, रटाना नहीं है किसी भी चीज़ को, बल्कि बच्चे को सृजनात्मक तरीके से समझाना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, और विद्यालय की पाठ्यचर्या में, ये साथियों कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है ऑप्शन बी में, इसको काट दीजिए आप, इनमें से बता दीजिए। ऑप्शन जहाँ 2 लिखा है उसको हम हटा देते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी यानी पहला और चौथा हो जाएगा, विवेचनात्मक चिंतन और विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता,
एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विकास के संदर्भ में कौन सा सही है, बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी तरफ होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों और प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। बताइए साथियों। अपसारी चिंतन साथियों यानी सृजनात्मकता का गुण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, क्या जटिल से सरल की ओर होता है या सरल से जटिल की ओर होता है? बताइए। जो शिक्षण नियम है वह सरल से जटिल की ओर होता है। प्रतिद्वंद्विता करवाएंगे आप बच्चों के बीच में? बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समरूप है? कुल मिला के इसमें साथियों क्या पूछ रखा है, घुमा फिरा के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु वर्ग पूछ रखा है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशी गामक अवस्था, और नंबर 4 11 से ऊपर 11 साल से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा एक विचार पर वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र होता है। बताइए वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं, यानी वाइगोत्स्की का कथन क्या है? इसके विषय में वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया? केवल व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीण अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, उसको कहते हैं प्रवीणति अभिमुखी अधिगम। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, अध्यापक प्रधान या सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपके हिसाब से? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्री उपागम? बताइए इसमें से कौन कौन से सही हैं? ये ABCD लिखा है, आप इनको 1 2 3 4 ही मानिए। इसमें बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अधिगम में अधिगम को सभी प्रभावित करते, सामाजिक संदर्भ भी, अभिप्रेरणा भी, संवेग भी और शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी। संवेग कैसे साथियों? यदि बालक का संवेग यानी गुस्से में है बालक, तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे ज्ञान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है?
संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बौद्धिक सामर्थ्य, बुद्धि यानी संज्ञान, संज्ञान यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, हिंज की दुविधा। साथियों कोहलवर का ये सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया आधार पर, हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलवर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? साथियों लॉरेंस कोहलवर्ग का आपने यदि सिद्धांत अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? दंड पुरस्कार की कोई बात नहीं होगी प्रगतिशील कक्षा में, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होगी, योगात्मक परीक्षा पर भी बल नहीं दिया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम आकलन करना। बताइए साथियों क्या है उद्देश्य अंतर्निहित सिद्धांत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हैं? और इस बार भी, पिछली बार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आए हैं और इस बार भी आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रटने पर बढ़ावा देने की बात नहीं की गई है, केवल विषय वस्तु नहीं की गई है, केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन नहीं, यानी इस सही का आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान का या भौतिक विज्ञान का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं भविष्य में, आप किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप बाल मनोविज्ञान का ही अध्ययन वर्तमान में भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? इसमें सूचना शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है, क्या ऐसा है या नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने की गति ... है पूरी तरह से व्यक्तिपरक व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। बताइए सीखने की गति, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया का संबंध। अगला क्वेश्चन साथियों, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, यह विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप में से विकास किससे प्रभावित होता है, न केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केवल वातावरण से। अगला क्वेश्चन साथियों,
भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा निर्धारण करता है, यानी चिंतन जो है वो भाषा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन ए उसका सही आंसर 26 का। 27वां, जेंडर एवं डॉट डॉट अवधारणा है। जेंडर एक अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक या शारीरिक? कैसी अवधारणा है जेंडर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जेंडर कैसी अवधारणा है? तो साथियों जेंडर एक सामाजिक अवधारणा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डॉट डॉट बनाती है। सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी या निष्क्रिय अन्वेषक? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषक, यानी सक्रिय खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन साथियों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ये अवस्थाएं किसने दी हैं? जीन पियाजे महोदय ने दी है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा साथियों, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है। इसमें क्या पूछा है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, वह अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, स्वप्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है या बाह्य प्रेरित अधिगम करता है? साथियों वो स्वयं अपने से पढ़ने जाती है, यानी वह स्वयं से प्रेरित है। स्वयं से प्रेरित है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वप्रेरित अधिगम करता है। साथियों आज की क्लास यहीं तक। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।